दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं? शायद आपके घर पे भी ऐसा हुआ होगा कि दवाई तो लेते हैं, एक बार के लिए वो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से वो इंसान बीमार पड़ने लगता है या कुछ और शरीर में होने लगता है, करेक्ट? सो इन सभी चीज़ों के पीछे ना दोस्तों एक ऐसा साइंस है जो मिसिंग लिंक है, जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं या आपको बताते हैं, या इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है ही नहीं। दोस्तों, जो दर्द हो रहा है हमारे शरीर में बेसिकली वहां दर्द नहीं हो रहा होता है। सपोज हमारे शरीर में मान लीजिए आपको अगर दर्द हो रहा है स्टमक में, ठीक है, तो जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल दर्द है, वो बेसिकली स्टमक में नहीं हो रही होती है। बेसिकली वो कहीं और हो रही होती है। स्टमक में जो आपको दर्द महसूस हो रहा है वो बेसिकली एक तरह का सिग्नल है या सिम्टम है। ये एक तरह का सिम्टम है या सिग्नल है। बेसिकली दर्द कहीं और हो रहा होता दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार रूट कॉज क्या है, शरीर में दर्द जो है, जो प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्टली कहाँ हो रही है। और अगर आपने अपने रूट कॉज को खोज लिया और उसे हील कर लिया, तो आप अपने इस सिम्टम यानी कि स्टमक के दर्द को, या आपने कहीं भी दर्द हो रहा है, किसी भी ऑर्गन में जो दर्द हो रहा है, आप उसे भी बिल्कुल ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक साइंस समझा दूं जो हमने स्कूल में पढ़ा था, लेकिन हमने कभी उसे यूज नहीं किया प्रॉपरली। और वो ये है कि हमारे शरीर में देयर आर मेनी ऑर्गन्स, करेक्ट। अभी ऑर्गन्स में मान लीजिए हमें जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होता है, वो ऑर्गन्स में होता है। मान लीजिए आपके हार्ट में कोई इश्यू हो रहा हो, है ना। मान लीजिए आपके लंग्स में कोई इश्यू हो रहा है, या आपके स्टमक में हो रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्गन किससे बने होते हैं। ऑर्गन बनते हैं हमारे टिश्यूज से, करेक्ट। टिश्यूज बनते हैं सेल्स से। आप सभी ने सुना होगा कि वी आर मेड ऑफ सेल्स, और हमारी बॉडी के अंदर देर आर 60 ट्रिलियन सेल्स, और दिमाग के अंदर देर आर 86 बिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है। सेल्स जो है वो बनते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, और एटम बनते हैं एनर्जी से, करेक्ट। और आपने ये बात सुनी होगी कि वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों, द वर्ल्ड विच यू सी, जिसे हम क्लासिक वर्ल्ड कहते हैं, दिस इज जस्ट 0.0000001%। जो दुनिया हम देखते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं, वो केवल 0.00001% है। एंड द रियल वर्ल्ड विच इज क्वांटम वर्ल्ड, जो है हमारा 99.99999%, जो कि इनविजिबल है। जब हम कुछ कल्पना करते हैं तो हम इनविजिबल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड यानी कि क्लासिक वर्ल्ड में उसे हम कोलैप्स करते हैं, या हम वहां पर उसे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में हम उसे मटेरियल बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वापस से इस वाले पार्ट में। मैं से थोड़ा सा हटा देता हूं दोस्तों, ताकि इजी रहे आपको देखने में, समझने में इजी रहे चीजें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मान लीजिए आपको यहां पर हेडेक होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सर की दवाई ले लेते हो, मतलब सर दर्द की दवाई ले लेते हो, और कुछ देर के लिए यहां पर आपको दर्द नहीं होता, आपको लगता है आप ठीक हो गए हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, प्रॉब्लम होती है एनर्जी लेवल पर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी जो है दैट इज इंपैक्टेड बाय आवर थॉट्स। एनर्जी जो है वो हमारे थॉट से इंपैक्ट होती है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया भी था कि 5 तरह के थॉट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जहां पर एक टेक्निक भी मैंने बताई है, जिसके जरिए आप इन 5 थॉट्स को आप समझ सकते हो, इन्हें कंट्रोल कर सकते हो कि 5 तरह के कौन कौन से थॉट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है फिलहाल इस वीडियो में समझना ये कि मान लीजिए हमारे पास अच्छे विचार आते हैं,
मान लीजिए हम अच्छे मूड पे हैं, गुड मूड, ठीक है, मान लीजिए गुड मूड में है, तब उस समय हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमें सब कुछ करने का मन करता है, हमारा मूड अच्छा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए क्रिकेटर है, जब उसका मूड अच्छा होता है, जब उसका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, तब उसकी एनर्जी अच्छी होती है, तब उस दिन वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जिस दिन आपका भी मूड अच्छा नहीं होता, बैड मूड होता है, जिस दिन आपका बैड मूड होता है, उस दिन देखो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है। और जब हमारी एनर्जी दोस्तों इंपैक्ट होती है ना, जब हमारी एनर्जी इंपैक्ट होती है तो क्या होता है, तो हमारी एटम इंपैक्ट होते हैं, हमारा मॉलिक्यूल इंपैक्ट होता है, फिर सेल, फिर टिश्यू, और धीरे धीरे ये चीजें जो है हमारे ऑर्गन्स को इंपैक्ट करने लगती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सर में जो दर्द हो रहा है, तो बेसिकली बॉडी जो है वो एक सिग्नल भेजती है कि कुछ ठीक नहीं है, मुझे पर ध्यान दो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, 2 साल तक का जो बच्चा होता है ना, आप देखोगे कि जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है, वो उसका सिग्नल है बताने का, करेक्ट। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर कोई कहीं पे अनइजीनेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमें सिग्नल देती है कुछ दर्द देकर, सिम्टम देकर। प्रॉब्लम क्या है कि हल्का सा दर्द होता है, हम कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं। मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, हम उस सिग्नल को शांत कर देते हैं, ठीक है। बॉडी फिर आपको दूसरा सिग्नल देती है, मान लीजिए स्टमक पेन देकर, हम फिर दवाई खाकर उसे शांत कर देते हैं। और फिर बॉडी जो है वायरल फीवर देती है, मतलब एक बड़ा मैसेज, और फिर हम उसे शांत कर देते हैं, उसे साइलेंट कर देते हैं। थोड़ा बुखार हुआ, हमने तुरंत दवाई खा ली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, दे ऑल आर वर्किंग ग्रेट, बट हम जो है ऑर्गन्स की को साथ 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 हील करते हुए, इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी को भी हील करते रहें, क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी से ही हो रहा है। ऑर्गन तक बात बहुत लंबी पहुंच जाती है, क्योंकि एनर्जी इंपैक्ट करिए एटम को, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, मतलब समझिए करीबन 4 लेयर और हैं ऑर्गन और एनर्जी के बीच में जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम हर वक्त तंदुरुस्त कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें, किस प्रकार से हम अपनी पूरी एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सकें, अपने सपनों को पा सकें, खुश रह सकें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप जो भी दवाइयां अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेते हो उसे लेते रहिए, उसमें कोई मना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट एनर्जी को ठीक करते रहिए, बहुत जरूरी है। और वो आपने सुना होगा ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और अगर हमारे पास वो शक्तियां हैं, अगर हम उसे कर सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सकें, दवाई खाना की जरूरत ना पड़े हमें, करेक्ट। ओके, सो इन सब कुछ चीज समझ गए आप अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको उसको नई चीज समझाता हूं, ठीक है। ओके, तो अब काम करते मैं इसको ऊपर कर देता हूं, उसे मिटा देता हूं, ये गया ऊपर, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि हमको अपनी एनर्जी को हम बेटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को बेटर बनाने के लिए हमें बेटर बनाने होंगे अपने थॉट प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि थॉट प्रोसेस जो है वो 60K, मतलब एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो हमारे नेगेटिव होते हैं या तो रॉन्ग थॉट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 4 से 5 आपको ऐसी चीजें आपको आज शेयर करूंगा जिसके जरिए आप अपने इन थॉट्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और इन थॉट्स को आप कम करके आप पॉजिटिव थॉट्स और एलिवेटिंग थॉट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड एलिवेटिंग थॉट्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हो, और जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो लाइफ में आप ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। वैसे मैं बताऊं कि मैं क्वांटम मिरेकल नाइट और क्वांटम मिरेकल मॉर्निंग, ये 2 टाइम पर, मतलब रात को 10 से 11 बजे तक मैं लोगों को मेडिटेशन कराता हूं, जहां पर मैं उनको हील करता हूं, उनको एक ऐसी जर्नी में लेके जाता हूं जहां पर वो ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन एंड कनेक्शन विद द गॉड
और 4-5 लेयर चीज़ें कराता हूँ जिसके ज़रिए वो हमेशा अपने माइंड को, अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स उन्हें वो और एलिवेटेड थॉट ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसको आप लाइफ में कभी भी किसी भी वक्त इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी एनर्जी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, हमेशा हेल्दी रह सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। ठीक है, तो ये टेक्निक्स क्या है? ये टेक्निक्स है आपकी नंबर वन टेक्निक इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दोस्तों बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम टाइम हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों को भूल जाते हैं जो चीज हमारे पास हैं। सो आपको क्या करना है, रोजमर्रा में आप 10 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके पास हैं। ठीक है, जिसको मैं कहता हूं 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मान लीजिए आपके पास घर है, आपके पास पूरा शरीर है, आपके पास परिवार है, आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास कोई नौकरी है, आपके पास कोई क्लाइंट है, आपके पास एसी है, आपके पास दोस्त यार है। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। अगर आपको टाइम पर खाना मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सुकून से किसी कमरे में बैठ के खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे प्यार से बात करने के लिए कोई इंसान है जीवन में, ये भी बड़ी बात है। अगर आपके पास मोबाइल है, ये भी आपके ब्लेसिंग्स है। तो दोस्तों डेली मर्रा में डेली आप 10 चीजें सुबह उठिए और उठते ही सोचिए कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। मेरे जीवन में क्या क्या चीजें, अगर आप इसे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, राइट इट डाउन। ठीक है, अगर नहीं लिख सकते सुबह उठते कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके जीवन में क्या क्या है आप इसे काउंट करिए, और इसको आप चाहें तो रोज सोने से पहले भी, आप नाइट में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज अप्रिशिएट। दोस्तों हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो तारीफ करने लायक है। अगर आपको घर पे कोई खाना बनाकर खिला रहा है तो उनकी तारीफ करिए कि खाना बहुत अच्छा बना है। नमक कम ज्यादा इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर नमक कम है तो आप वापस से उनसे मांग लीजिए, लेकिन खाने की तारीफ करिए, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे खड़े होकर आपके लिए खाना बना रही है किचन में, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, या आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं वहां आपका शेफ हो। राइट, पीपल आर वर्किंग फॉर यू और वो अपनी मेहनत से आपको खाना खिला रहे हैं, तो उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई एम्प्लॉय है या आपके बॉस है या आपके कोई दोस्त हैं, अगर वो आपको कोई आइडिया देते हैं, उनकी तारीफ करिए। ठीक है, अगर आप किसी व्हीकल से जाते हैं, ऑटो से, रिक्शा से, बस ड्राइवर को थैंक यू बोलिए, उनको अप्रिशिएट करिए कि आज आपने बहुत अच्छे से बस चलाई, बहुत सेफली बस चलाई, बहुत सेफली आपने ऑटो चलाया। इस प्रकार से अब आप 10 लोगों को या 5 लोगों को, 5 to 10 चीजों के लिए भी थैंक्स हो सकती हैं या पीपल, आप उनकी तारीफ करिए, उनको अप्रिशिएट करिए। ठीक है, नंबर 3 इज फॉरगिवनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है ना कि लाइफ में हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कभी ना कभी कि किसी ना किसी ने हमें दुखी किया, तकलीफ दी, हमें धोखा दिया या ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से हम दुखी हो गए, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी अपने कर्मों से, अपने शब्दों से किसी और को दुखी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें याद रहता है हमारी तकलीफें, कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे रिलेटिव ने मेरे संग धोखा दे दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पाला नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम माफ करते हैं ना दोस्तों, तो ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि ये खुद के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज हमारे अंदर स्टक हो जाती है, माफ करने से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो वो बीमारी के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। दोस्तों मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट में आपके दोस्त ने आपके संग कोई धोखा किया, लेकिन आप आज तक उस बात को लेके बैठे हो, और वो फीलिंग कहां हो रही है? वो फीलिंग हो रही है आपके बॉडी में। करेक्ट, इवेंट तो कब का खत्म हो चुका,
वो दोस्त भी जीवन से जा चुका, लेकिन आज भी आप उस बात को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो और अपने इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह रचते जा रहे हो, एक चक्रव्यूह रचते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रेस जो पैदा होता है, जो गुस्सा आपके अंदर पैदा हो रहा है, वो बेसिकली आपको एक बीमारी की तरफ लेकर जाता है। बॉडी में जो बीमारी होती है दोस्तों, बेसिकली हम उसे एनएलपी की दुनिया में हम उसे कहते हैं डिसईज, जिसे हम कहते हैं डिजीज। तो बेसिकली डिजीज कुछ और नहीं, बॉडी का कोई एक पार्ट, कोई एक ऑर्गन बताता है कि मैं ईज में नहीं हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। हमारी बॉडी हेल्दी रहना जानती है, ठीक है। याद होगा आपको दोस्तों कि बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और खेलते वक्त आपका हाथ कट जाता था, तब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे उसको सिलवाने के लिए। इनफैक्ट कई बार तो शायद आपने अपने माँ बाप तक को बताया नहीं है कि मुझे चोट लग गई है, और आप देखते हो कि वो 4-5 दिन वो जगह हील हो जाती है। यही चीज मैं अपने बच्चे में भी देखता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 14 साल का और एक 6 साल का। जब वो फुटबॉल खेल कर आते हैं तो मैंने 4-5 दिन बाद मेरी नजर पड़ती है कि उनकी चोट लगी हुई है। तो मैंने पूछा ये कब लगी, तो वो कहते हैं 4-5 दिन पहले लगी, अब तो ठीक हो गया। तो मैंने चीज रियलाइज की दोस्तों, जो मैंने पढ़ना शुरू किया बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो गहराई से इस बात को समझा कि हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है, वो बीमार पड़ना नहीं जानती। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है कि हम रात दिन स्ट्रेस ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है होने लगती हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर मिटा देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझाने में, दिखाने में, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं दोस्तों। तो माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप माफ करते हो तो हमारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्लीन होती है, ऑरा हमारा साफ होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस इंसान के कर्मों को माफ कर दीजिए जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे मार लिए, आपको दिल से दुखी किया, या उनसे वापस से दोस्ती कर लीजिए, उनके संग आप संबंध बना लीजिए। मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है उस इंसान को अपने एनर्जी लेवल से रिलीज कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? आप आंख बंद के पहले 2 दिन गहरी और लंबी सांस लीजिए और आप कहिए कि जाने अनजाने तुमने कुछ भी किया हो मेरे साथ में जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची हो, मैं दिल से तुम्हें माफ करती हूं या दिल से तुम्हें माफ करता हूं। आई रिलीज यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यू बी हैप्पी एंड लेट मी बी हैप्पी। इस प्रकार के आप अफर्मेशन करिए, और आप चाहें तो बैठकर पहले आप कपल ऑफ ब्रीथ के साथ अपने को शांत करिए। उस इंसान को आप देखिए वो आपके सामने खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, और फिर जो मैंने आपसे कहा उस बात को आप दोहराइए, और इस प्रक्रिया को करीबन आप 4 से 5 मिनट तक करिए। इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी हील होगी, आपकी ब्रीदिंग जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, डीप हो जाएगी, और आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो आप अपने एनर्जी लेवल को वापस से हील करते रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सो ये 3 टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। मैं एक टेक्निक और देता हूं आपको जिसके जरिए आप अपने आप को और हील कर सकते हो, और वो है डीप ब्रीदिंग, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना, जब आप गुस्से में होते हो तो हमारी ब्रीदिंग जो है ना वो शैलो हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। जब हम इरिटेट होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। तो हमें कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब भी वक्त मिले आपको, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी, केवल गहरी और लंबी सांस लीजिए। और हाँ, जब आप सांस ले रहे हो तो आप देखिएगा पूरे आप स्टमक से जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपका पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, जब आप एक्सेल करते हो तो पेट अंदर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप रोजमर्रा में करिए, जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी, इससे हमारी एनर्जी जो है वो क्लीन होती रहती है, हम रिलैक्स महसूस करते हैं, एंड द मोर एंड मोर वी फील रिलैक्स। तो इसका और क्या फायदा होता है दोस्तों? इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1 ये कि हमको अच्छे थॉट्स आते हैं, ठीक है, प्योर थॉट्स। उसके बाद में हमको अच्छे आइडियाज आने लगते हैं,
हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं, ठीक है। और अगर हम इस प्रकार से रिलैक्स होते जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सही एक्शन लेने लगते हैं लाइफ में। और जब हम एक्शन को डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है प्रॉपर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपरली, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी लेवल पर काम करिए, जो मैंने आपसे समझाया, पूरे वीडियो में बताया कि हमें अपनी एनर्जी को ठीक करना है। अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया तो हमारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगे, ठीक है ना। आपने कई बार सुना ना, जब दवाएं काम नहीं आती, दुआएं काम आती हैं। सो एनर्जी हील करने के लिए प्रेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। तो लोगों को ब्लेस करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, खुद के लिए प्रार्थना करिए। सिर्फ मांगिए मत, भगवान से धन्यवाद करिए कि आपके लाइफ में क्या क्या है, यानी कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, अप्रिशिएशन प्रैक्टिस करिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए एंड डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर आप या आपके परिवार में ऐसा कोई है जो एंजाइटी से जूझ रहा है, अगर उससे स्ट्रेस है, छोटी छोटी बातें पे गुस्सा करता है, किसी बात का डर है, फोबिया है, चाहे हाइट का फोबिया हो, लिफ्ट का फोबिया हो, कार का फोबिया हो, ड्राइविंग का फोबिया हो, तो वो नीचे दिए गए फॉर्म को भरिए। मेरी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, 15 मिनट्स का फ्री काउंसलिंग मैं आपको या आपके फैमिली मेंबर को दूंगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी बात का फोबिया या फियर, ठीक है, और एंगर, या किसी बात का एडिक्शन है आपको, चाहे अगर आपको पान पुड़िया खाने का, अगर आपके कोई दोस्त आ रहे हैं बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, पान पुड़िया खाते हैं, तो उनको भी मैं एनएलपी टेक्निक के ज़रिए जो है वो हील करता हूं दोस्तों। सो शुरू के 15 मिनट की हीलिंग या काउंसलिंग मेरी तरफ से गिफ्ट है, फ्री है बिल्कुल। सो आप फॉर्म अभी भरिए एंड मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने उस दोस्त को इसके संग जरूर शेयर करिए जो कि बहुत ज्यादा मेडिसिन खाता है, बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, और बहुत नेगेटिव सोचता है, ठीक है। उससे ये जरूर शेयर करिए इन वीडियोस को, ताकि दैट इज कॉल्ड द रियल केयरिंग दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज द रियल केयरिंग। और हाँ, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिए। और दिल से इस वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त प्रशिश गुप्ता, ऑथर, हिप्नो एनएलपी कोच। फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे दूसरे वीडियो में, जहां पर मैं नए टॉपिक को लेकर आऊंगा, जहां पर आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए और खुशियां फैलाते रहिए और प्रेम फैलाते रहिए।